बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहसीलदार और नायब तहसीलदार के इंग्लिश के पेपर के अहम तरीन 50 MCQs और उनके हल के साथ हाजिर हैं। आज का पहला सवाल है, सिनोनिम ऑफ फॉलेशियस इज। तो फॉलेशियस ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें कोई गलती हो, जो कि मुसद्दे का ना हो, तो इसका सिनोनिम होगा एरोनियस। दूसरा सवाल है, एंटोनिम ऑफ इनएन इज। इनएन ऐसी चीज़ को कहते हैं जो गैर संजीदा हो, और इसका जो उलट है एंटोनिम है वो होगा सीरियस। तीसरा सवाल है, बी क्वाइट इज अ डैश सेंटेंस। तो ये एक हुक्मिया फ़िक्रा है। ऐसा फ़िक्रा जो हुक्मिया या दुआया हो उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये इम्पेरेटिव है। चौथा सवाल है, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस सिट डाउन। सिट डाउन में वाज़े सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि इसका सब्जेक्ट यू होगा। सामने वाले शख्स को हुक्म दिया गया है। अगला सवाल है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस फिक्रे में इन द ईस्ट क्या है? तो याद रखें, इन द ईस्ट फ्रेज़ है। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो पूरे जुमले का मफहूम ना दे, उसे फ्रेज़ कहते हैं। अगला सवाल है, वर्ड फ्लीट इज़ अ डैश नाउन। तो फ्लीट जो है ये कलेक्टिव नाउन है। ये बहुत से, एक बेड़ा होता है बहुत से बहरी जहाज़ों का, इसे फ्लीट कहते हैं। ये कलेक्टिव नाउन है। अगला सवाल है, बाबर आवर कैप्टन मेड अ सेंचुरी। इन दिस सेंटेंस द वर्ड कैप्टन इज। तो ये नाउन इन एपोजिशन है, क्योंकि ये पिछले नाउन की वजाहत कर रहा है कि बाबर जो है वही कैप्टन है। अगला सवाल है, पीपल कैन राइट सराइकी करेक्टली। तो कौन से पीपल, फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू। तो इसमें का अ फ्यू जो है ये मस्बत कनोटेशन रखता है, अ फ्यू। अगला सवाल है, डैश डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो डार्केस्ट तीसरी डिग्री इस्तेमाल हुई है, तो इसके साथ द लगेगा, THE द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। अगला सवाल आएगा, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर डैश एब्सेंट। तो दोनों के साथ द लगा हुआ है, इसका मतलब ये दो अलग अलग अशखास की बात हो रही है, इनके साथ आर लगेगा। एक दी इस्तेमाल होता तो मतलब होता एक ही शख्स है। अगला सवाल है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस शट द डोर। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा लेट द डोर बी शट, ऑप्शन डी, लेट द डोर बी शट। अगला सवाल है, चेंज द स्पीच, यानी ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। ही सेड आई कैन डू दिस, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही टोल्ड दैट ही कुड डू दैट। दिस को दैट में चेंज करेंगे। 13वां सवाल है, द सिनोनिम ऑफ हॉप नॉब इज। हॉप नॉब होता है दोस्ताना अंदाज में चलते हुए गपशप लगाना, तो इसको कहते हैं फ्रेंडली चैट। ये इसका सिनोनिम है। 14वां सवाल है, द एंटोनिम ऑफ सिंक्रोनाइज्ड इज। सिंक्रोनाइज्ड उस चीज़ को कहते हैं जो एक तरतीब में पड़ी हो, तो इसका जो एंटोनिम यानी उलट है वो है एरिदमिक, जिसमें कोई तरतीब या रिदम ना हो। 15वां सवाल है, द बॉय लाफ्स लाउडली। द वर्ड लाफ्स इज डैश वर्ब। तो ये कौन सा वर्ब है? इनट्रांजिटिव वर्ब, ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो। अगला सवाल है, स्टॉप प्लेइंग। इन दिस सेंटेंस द वर्ड प्लेइंग इज। तो इसका जवाब है जेरंड। जब वर्ब की चौथी फॉर्म को बतौर नाउन इस्तेमाल किया जाए तो उसे जेरंड कहते हैं, जैसा कि प्लेइंग इस फिक्रे में। अगला सवाल है, द वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड ऑट आर डैश वर्ब्स। याद रखें, इन सारे वर्ब्स को मॉडल वर्ब्स कहते हैं, मॉडल वर्ब्स। अगला सवाल है, मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। तो याद रखिए, जो लफ्ज़ मस्ट है ये किसी ओब्लिगेशन, किसी फरीज़े को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है, पिक द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें तरतीब पूछी गई है। जो दुरुस्त तरतीब है वो है वी शुड गो देयर टुमारो इवनिंग। ये तरतीब दुरुस्त होगी।
अगला सवाल है वर्ड ओबीडियंस इज एन या ए डैश नाउन। तो याद रखें ओबीडियंस जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये ओबीडियंस, ओबीडियंट से है ओबीडियंस। अगला सवाल है शी इज़ अ क्लेवर गर्ल। इन दिस सेंटेंस द वर्ड क्लेवर इज़। तो क्लेवर जो है चूँकि ये गर्ल की खूबी कहें या खामी कहें उसकी सिफ्त है तो इसे एडजेक्टिव कहेंगे, ये एडजेक्टिव है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आई मस्ट हैव अ रिप्लाई विदाउट डैश डिले। तो इसमें आएगा विदाउट फर्दर डिले, फर्दर के मज़ीद कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं होगी, मज़ीद के मानों में आएगा फर्दर। अगला सवाल है दिस इज़ द डैश टेम्पल इन द वर्ल्ड। तो दी आया हुआ है तो ऑब्वियस है कि आगे थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगेगी तो ओल्डेस्ट आएगा, द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। अगला सवाल है द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज। इन दिस सेंटेंस द वर्ड इटसेल्फ इज। तो इटसेल्फ इसमें चूंकि जोर दे रहा है उसके ऊपर तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, इटसेल्फ एम्फेटिक होगा इसके अंदर। अगला सवाल है द सिनोनिम ऑफ जुविनाइल इज। जुविनाइल जो है ये नौजवानी से मुतल्लिका चीज़ों को कहते हैं तो इसका यंग जवाब आएगा ए। अगला सवाल है एंटोनिम ऑफ इनविडियस इज। तो इनविडियस जो है इस लफ्ज़ का जो मुतज़ाद बनेगा वो है चैरिटेबल, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी चैरिटेबल। अगला सवाल है द एंटोनिम ऑफ लाउट इज़। तो लाउट जो है ये बदमाश किस्म के मिजाज को कहते हैं तो इसका जो अपोजिट बनेगा एंटोनिम वो होगा जेंटल, जेंटल। अगला सवाल है डैश रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेस्ट पॉज। तो ये कॉमा होता है जो कि सबसे छोटे वक्फे को जाहिर करता है, शॉर्टेस्ट पॉज को जाहिर करता है, उसे कॉमा कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला सवाल है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश डन वेल। तो ईच जब आता है तो वो वाहिद को रिप्रेजेंट करता है, हर एक, तो इसके साथ हैज़ लगता है, हैज़, ऑप्शन ए। अगला सवाल है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव बनाना है वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो याद रखें जब सब्जेक्ट क्लियर ना हो, मबहम हो तो उसको इग्नोर कर देते हैं, ड्यूटी शुड बी डन, इसमें वन नहीं आएगा पैसिव बनाते हुए। पिक द प्रॉपर प्रीपोजिशन, इसमें कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी डैश द एज ऑफ 78 ही डाइड। तो दुरुस्त आएगा एट द एज ऑफ 78 ही डाइड, एट। अगला सवाल है फिल इन दी ब्लैंक यू डैश बेटर टेक ऑफ योर वेट शूज़। तो दिए गए ऑप्शंस में से हैड इसमें सही आएगा, यू हैड बेटर टेक ऑफ योर वेट शूज़। अगला सवाल है विच सेंटेंस डज नॉट कंटेन एन एडवर्ब। तो इन दिए गए सेंटेंसेस में पहले, तीसरे और चौथे में एक एक एडवर्ब मौजूद है। दूसरा शी वॉक्ड टू द शॉप्स, इसमें कोई एडवर्ब नहीं है। अगला सवाल है दैट बॉय इज़ अ गुड स्टूडेंट। द वर्ड दैट इज़। तो दैट एक ऐसा एडजेक्टिव है जो इशारा कर रहा है, इसे कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ऑप्शन डी। अगला सवाल है विच सेंटेंस डज नॉट कंटेन एन एडजेक्टिव। इनमें से किस फिक्रे में कोई भी एडजेक्टिव नहीं है। तो ये दूसरा फिक्रा है शी लव्स मी वेरी मच, इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है, बाकी में है। अगला सवाल है द सन गिव्स लाइट, व्हाट इज़ द प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंस। तो प्रेडिकेट वो हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, तो सब्जेक्ट है द सन और गिव्स लाइट जो है ये प्रेडिकेट है। अगला सवाल है चेंज द स्पीच शी सेड विल यू गो देयर। तो ये सवालिया फिक्रा है, इसको आपने इनडायरेक्ट में चेंज करना है, शी आस्क्ड इफ आई वुड गो देयर। इससे अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें दुरुस्त प्रीपोजिशन लानी है द डॉग बार्क्ड डैश द पैसेंजर। तो याद रखें बार्क के बाद एट आता है, द डॉग बार्क्ड एट द पैसेंजर। अगला सवाल है द एंटोनिम ऑफ नेव इज। तो नेव जो लफ्ज़ है इसका उलट होता है सोफिस्टिकेटेड, इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, नेव का उलट सोफिस्टिकेटेड होता है।
अगला सवाल है द सिनोनिम ऑफ एब्जेक्ट इज। तो एब्जेक्ट किसी खौफनाक बुरी लगने वाली चीज को कहते हैं, तो इसका सिनोनिम होगा ऑफुल। ऑफुल, ऑप्शन सी। अगला सवाल है पिक द कंजंक्शन। इस फिक्रे में कंजंक्शन क्या है जो दो फिक्रों को जोड़ती है? आई वेंट देयर बट यू वर नॉट देयर। तो बट जो है ये दो फिक्रों को आपस में जोड़ रहा है, यही कंजंक्शन है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है चेंज द वॉइस। आर यू ईटिंग केक? तो इसको आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। इज केक बीइंग ईटन बाय यू? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द एंटोनिम ऑफ ओडियस। ओडियस का उलट क्या होगा? ओडियस बुरी लगने वाली गैर दिलचस्प चीज को कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, चार्मिंग। चार्मिंग इसका एंटोनिम होगा। अगला सवाल है विच वन इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव फिक्रा वो होता है जिसमें हुक्म दिया जाए, दरख्वास्त की जाए या दुआ दी जाए। तो इनमें जो है दुआ वाला फिक्रा होगा मे यू लिव लॉन्ग, ये इम्पेरेटिव है, बाकी इम्पेरेटिव नहीं है। अगला है टू बरी द हैचेट। टू बरी द हैचेट क्या है? तो याद रखें ये एक ईडियम है, ये एक मुहावरा है, इसलिए ऑप्शन ए दुरुस्त होगा, ईडियम। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक। ऑल इज वेल दैट डैश वेल। तो ये एक प्रोवर्ब भी है और वैसे भी यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो एंड्स आएगा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑप्शन डी। अगला सवाल है द सिनोनिम ऑफ मेलेडी इज। तो मेलेडी जो है ये बीमारी से मुताल्लिक किसी चीज़ को कहते हैं, तो इसका बी ऑप्शन दुरुस्त होगा, सिनोनिम सिकनेस, बीमारी। तो अगला सवाल है द एंटोनिम ऑफ फोरलॉर्न इज। तो फोरलॉर्न जो है ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें कोई दिलचस्पी का पहलू नज़र ना आए, तो इसका ऑप्शन बी जो है दुरुस्त एंटोनिम होगा, जॉयफुल। जॉयफुल। अगला सवाल है द एंटोनिम ऑफ एपाथी। एपाथी कहते हैं कि किसी चीज़ से इनडिफरेंस रखना, अनकंसर्न रखना, तो इसका जो उलट होगा वो होगा केयर करना, ऑप्शन ए। अगला सवाल है द सिनोनिम ऑफ वेरी। वेरी का सिनोनिम, वेरी कहते हैं जो बंदा चौकन्ना और चौकस हो, तो इसका सिनोनिम होगा विजिलेंट, खबरदार, विजिलेंट। तो अहबाब ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके अपनी राय भी आप दे सकते हैं। शुक्रिया।